गुड मॉर्निंग। HICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सी सेट के अंतर्गत मैथ को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कई चैप्टरों को अब तक कंप्लीट कर लिया है और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ का कोई मतलब नहीं है। मैथ रीजनिंग ये केवल प्रैक्टिस मांगते हैं और जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी से और फास्ट क्वेश्चन को कर सकते हो और उतना ही एक्यूरेसी के साथ। और सी सेट को अगर पास करना है तो मैथ और रीजनिंग को तो करना ही पड़ेगा। तो इसी के अंतर्गत हम आज एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय और काम। ठीक है, तो इसमें इसके जितने भी टाइप्स बन सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितने समय में कितना काम करता है, कैसे उसको ईजिली तरीके से सॉल्व करना है, तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, इसको हम एक सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। एलसीएम, आपने जब स्कूल टाइम में एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ा होगा कि कैसे एलसीएम लेते हैं और कैसे एचसीएफ लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर, यानी कि एक ऐसी संख्या जिन संख्याओं का हम एलसीएम लेने वाले हैं उन संख्याओं के लिए कोई एक ऐसी नई संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी से वो डिवाइड हो जाए, मतलब इन सभी संख्याओं से वो डिवाइड हो रही है, वो एलसीएम होता है। कैसे होता है वो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे और अधिकांशतः क्वेश्चनों को हम इसी एलसीएम मेथड से करने की कोशिश करेंगे। और ये मेथड आपके टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड ट्रेन, यानी जितने भी आगे आने वाले चैप्टर हैं उनमें काम आएगा। और बाकी आपको वैल्यू सिस्टम के बारे में आपको पता ही है, तो उस वैल्यू सिस्टम को ध्यान रखना है और इस एलसीएम मेथड के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इनको देखते हुए हम सवाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक सवाल देखते हैं, उसके बाद आपकी समझ में आएगा अच्छे से। देखो, ये क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है ना, ए है वो किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? कोई भी वर्क करता है वो उसको 20 डेज में फिनिश कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसमें ये 20 की जगह 30 कर लीजिए। ये 30 डेज में कर सकता है। ठीक है यार, आज मैंने इसको प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाया हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको ठीक करवाते चलूंगा। ये 30 डेज में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में कर सकेंगे? या फिर ये बोल रहा है कि जब ये अलग अलग काम करते हैं तो ए अकेला जब काम करता है तो उसे वो 20 दिन में पूरा कर पाता है, और बी जो काम करता है वो उसे 30 दिन में पूरा कर पाता है। अब अगर ये दोनों एक साथ काम करने लगे तो इसे कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो अगर हमें इनकी कैपेसिटी पता हो, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी स्पीड अगर हमें पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे कि दोनों की स्पीड से जो टोटल काम है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा समय आ जाएगा कि नहीं, कि कितने समय में दोनों मिलकर कर सकते हैं। अब यूज करेंगे इसमें एलसीएम मेथड। कैसे यूज करेंगे? तो आइए, तो देखिए, ए एक काम को कर सकता है कितने दिन में? 20 दिन में। बी एक काम को कर सकता है कितने दिन में? 30 डेज। अब मैं इन दोनों का अगर एलसीएम लेना चाहूं तो क्या एलसीएम हो सकता है इसका? मैं 60 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, मैंने इसका 60 एलसीएम ले लिया। अब इसका जो समय है, जिस समय को ध्यान रखना कि समय को अगर हम काम में भाग दे देते हैं, मतलब जो टोटल वर्क है, तो हमारी क्या निकल आती है? स्पीड। तो ये क्या हो गई? स्पीड या कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, ये हमने यहां ज्ञात कर ली। ऐसे ही ये तो आ गई ए की स्पीड, ऐसे ही बी की स्पीड में निकालूंगा तो 30 का 60 में मैं 60 को 30 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2। तो 3 और 2 या 3 और 2 इनकी हो गई स्पीड, यानी कि ये दोनों इस स्पीड से काम करते हैं। अब वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों की स्पीड को या कैपेसिटी को आपस में ऐड कर दूं, और टोटल जो काम है ये होता है टोटल काम, टोटल वर्क। तो अगर इस टोटल वर्क में मैं अगर इनकी स्पीड या कैपेसिटी का भाग दे दूं या इससे डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा कि वो टाइम निकल आएगा कि ये कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो 60 में मैं भाग दूंगा इन दोनों को जोड़ने के बाद 5, तो कितना आएगा? ये आएगा 12 डेज। तो ये क्या हुआ इसका आंसर। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को एलसीएम मेथड समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही सिंपल मेथड है कि सबसे पहले क्या करना है, मुझे इनके दिनों का जो जितने दिन में वो काम को कंप्लीट करते हैं उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब होता है कि वो टोटल काम है
और उस टोटल काम में मैं उनके जितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं अलग अलग उसका भाग दूंगा, तो मुझे उनकी स्पीड या कैपेसिटी पता चल जाएगी। जब मैं दोनों की कैपेसिटी को जोड़ करके टोटल काम में मतलब उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे ये आ जाएगा। फटाफट से इसको उतार लीजिए, आगे भी और क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से हमें इन्हें सॉल्व करना है। इससे फास्ट मुझे लगता नहीं कि और हो सकता है, फिर भी आप कोशिश कीजिए। अगर आप किसी दूसरे टाइप से या दूसरे तरीके से अगर इनको सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना आंसर मिलाते रहिए और देखिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं कम समय में और तेज स्पीड से कर पा रहा हूं, तो आप इसको सीखिए, और अगर आपका अच्छा है तो आप उससे कीजिए। लेकिन एक्यूरेसी रहनी चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, स्पीड बनी रहनी चाहिए, सी सेट में फेल नहीं होना है, बस ये ध्यान रखिए। अब देखिए इसको ए व बी मिलकर, अब देखिए ये एक थोड़ा सा अलग हो गया पहले वाले से। पहले में दोनों की अलग अलग काम करने का समय दे रखा था, अब इसमें दे रखा है कि ए व बी मिलकर, यानी कि ए व बी दोनों किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में, जो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, उसमें ए और बी की अलग अलग दे रखी थी और ए प्लस बी का मिलके उसको ज्ञात करना था। इसमें क्या दे रखा है कि ए प्लस बी का दे रखा है और बी का दे रखा है, ए का हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ए प्लस बी, वही एलसीएम मेथड लेंगे। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 6 डेज। और अकेला बी की अगर मैं बात करूं तो ये अकेला बी उसे 10 दिन में कर सकता है। अब बताइए, इतना समझ में आ गया? इसको ऐसे सेम टू सेम रखना है। अब मैं अगर इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम इसका होगा 30 लीजिए, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है एक छोटी से छोटी वो संख्या जिसमें उन संख्याओं का भाग या उन संख्याओं से वो डिवाइड हो जाए जिनका हमने एलसीएम लिया है ना। तो देखिए 6 से 30 में 30 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो 5, यानी ए प्लस बी दोनों की मिलकर जो कैपेसिटी है वो है 5। और अगर मैं 10 का 30 को डिवाइड करूंगा 10 से तो ये आएगा 3, यानी कि ये जो 3 है वो बी की कैपेसिटी है। अब अगर मुझे बी की कैपेसिटी पता है और ए प्लस बी की 5 है, तो मैं इस ए प्लस बी में से दोनों में से मैं अगर माइनस बी कर दूं तो मुझे ए की कैपेसिटी ज्ञात हो जाएगी। ये 5 है और ये 3 है, तो ए की कैपेसिटी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो 2 की कैपेसिटी या 2 की स्पीड से ये काम करता है। तो टोटल जो काम है, टोटल वर्क वो है 30, टोटल वर्क है 30। अब इस 30 में मैं इसकी ए की कैपेसिटी का या ए की स्पीड का मैं भाग दे दूंगा या इससे डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 15 डेज। बताइए सिंपल है कि नहीं? यानी कि ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो 15 दिन में पूरा कर पाएगा। बताइए सिंपल है? आप इसको सॉल्व कीजिए या उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाँ जी, ए व बी व सी, ये सी है, ए बी व सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए उसी काम को 15 दिनों में वह, एक सेकंड, वह बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए सी उस काम को कितने दिनों में करेगा? बताओ। अब ये भी वही जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था उसी हिसाब से करना है। मैं आपको बोल चुका हूं कि एलसीएम मेथड का ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करना है देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए अगर अकेला करता है तो उसे 15 दिन में कर सकता है और बी अगर उसे करता है तो वो 20 दिन में उसे पूरा कर सकता है। बताइए अब इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 60। तो ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी है वो आएगी 5 और ए की अकेले की कैपेसिटी आएगी 4 और बी की कैपेसिटी आएगी 3। सॉरी, ये आएगी 10।
ये 10 आएगी, क्योंकि 60 को 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो 10 आएगी। सॉरी, उसके लिए वो याद नहीं रहा मुझे, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब मैं अगर इनकी कैपेसिटी की बात करूं तो ए की कैपेसिटी है 4, बी की कैपेसिटी है 3, यानी इन दोनों की टोटल हो गई 7। और जब मैं ए प्लस बी की टोटल में से ए प्लस बी की कैपेसिटी को मैं माइनस कर दूंगा, यानी 10 में से मैं 7 को माइनस कर दूंगा तो आएगा 3। और ये किसकी स्पीड होगी? ए की। और जो टोटल काम है 60, इसमें मैं अगर ए की स्पीड का मैं डिवाइड कर दूंगा ए की स्पीड से तो ये आएगा 20 डेज। बताइए सिंपल है कि नहीं है, कि समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की कितने दिन में खत्म करते हैं? 6 दिन में। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 डेज। तीनों का मैंने एलसीएम लिया 60, फिर मैंने इनकी स्पीड या कैपेसिटी जिसको भी बोला स्पीड मैंने निकाल ली। तो उस स्पीड में से तीनों की है वो 10 है। अगर मैं ए प्लस बी को काउंट करके या जोड़ करके और इसमें से घटा दूंगा तो मुझे ए की स्पीड आ जाएगी, यानी ये 4 + 3 = 7, और 10 में से 7 गई तो 3, यानी कि ए की स्पीड है 3। और टोटल काम होता है, ये जो हम एलसीएम लेते हैं ये होता है टोटल वर्क। और इसमें अगर मैं इसको ए की स्पीड से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 डेज। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से करना है। इसके जितने भी टाइप्स बन सकते हैं वो मैं सारे कराऊंगा, जितनी भी इसकी 1-2 क्लास जो भी होंगी। और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सीरीज भी शुरू करेंगे। एक बार इसको लगभग 60-70 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम पीछे से प्रैक्टिस सेट भी शुरू करते रहेंगे, तो जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जितने अधिक क्वेश्चंस आप करोगे आपके लिए फायदे में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए व बी किसी काम को 15 दिनों में, बी व सी 20 दिनों में तथा सी व ए 12 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी बराबर 15 डेज, बी प्लस सी बराबर 20 डेज और सी प्लस ए बराबर 12 डेज में कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या पूछा है उसको हमें देखना है। अगर आप लोग कर सकते हो तो कीजिए, वरना मैं कराऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिए और मिलाइए अपने आंसर से कि आपने सही किया है या नहीं। देखिए, ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 डेज। बी प्लस सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 डेज। सी प्लस ए कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 डेज। अब मैंने अगर इसका एलसीएम ले लिया तो बताइए कितना आएगा? 60। ये एलसीएम, ये 4 आएगा। ए प्लस बी की स्पीड क्या होगी? 4, और 60 को 20 से डिवाइड किया तो बी प्लस सी की स्पीड होगी 3, और 60 को 12 से डिवाइड किया तो सी प्लस ए की स्पीड होगी 5। देखिए, है ना। तो अब देखिए, ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर क्या होगा? 4 + 3 + 5। अब अगर इसमें से मैं 2a + b + c बराबर 4 12 12। अब a + b + c बराबर क्या होगा? 6। यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 6 की। अब देखिए, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आपको a + b + c की स्पीड अगर पता है 6 है, तो जो टोटल काम है उसमें मैं अगर इसका डिवाइड कर दूंगा टोटल काम को तो 60/6 यानी कि 10 डेज। तो जो फर्स्ट आपका पूछा है इसका तो आंसर आ गया 10 डेज। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? ए अकेला कितने दिनों में करेगा। अब बताइए, a + b + c बराबर 6 है और मुझे पता है कि b + c की स्पीड है 3। ए की पूछ रहा है, अगर मैं इसमें से b + c की स्पीड को माइनस कर दूं तो ए की जो स्पीड है वो आ जाएगी 6 - 3 यानी कि 3। और इसमें मैं टोटल जो वर्क है उसमें उसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो कितने उसके टाइम आ जाएगा कि कितने दिन में वो पूरा करेगा? 20 डेज। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 डेज। ठीक है ना। अब देखिए, बात करते हैं बी अकेला। अब a + b + c बराबर 6 है, तो b की बात कर रहा है, तो c + a को मैं अगर इसमें से माइनस कर दूं तो c + a की है 5 और a + b + c है 6। तो 6 में से 5 गए तो 1, और टोटल मेरा जो काम है वो है 60। 60 को मैं जब 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 60। तो बी अकेला करेगा उसे 60 डेज में।
कितने दिन में, 60 डेज में। अब मैं सी की बात करूं तो ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को आप माइनस कर दोगे, यानी ये है 4 और 6 में से 4 गया तो 2, और 2 को अगर मैं टोटल काम को 60 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा आपका 30 डेज। ये आपने चारों के चारों जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आपने आंसर निकाल लिया है। अब इससे बताइए कि अगर कोई इसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, वही एलसीएम मेथड है, उसी को घुमा रहे हैं। लंबी चौड़ी ऐसी लैंग्वेज देगा जिसको देख के लगेगा कि सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल उतना ही छोटा होता है। इसको करने में जितना मजा आया उतना किसी पीछे वाले क्वेश्चन को भी नहीं आया होगा, क्योंकि ये पिछले वाले समझने में थे, ये एक ही सवाल में कई सारी चीजों को पूछ लिया और अच्छा लगा, प्रैक्टिस हो गई। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम को 16 दिनों में, बी उसी काम को 12 डेज में कर सकता है। दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को अकेला बी कितने दिनों में करेगा। देखिए ये थोड़ा सा चेंजेज है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन हमें अपने एलसीएम मेथड से कहीं नहीं भटकना है, उसी से ये सवाल को हम करते जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है देखिए। ए किसी काम को करता है 16 डेज और बी उसी काम को करता है कितने दिन में, 12 डेज। अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो ये आएगा 48। अगर ए की कैपेसिटी देखें तो 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3, और बी की कैपेसिटी या स्पीड निकालने के लिए 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4। यानी ए 3 की स्पीड से काम करता है और बी 4 की स्पीड से काम करता है। अब उसमें जो दिया गया है वो दिया है 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि 4 दिन तक ये दोनों साथ में काम करते हैं। तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 4 + 3, दोनों अपनी अपनी स्पीड से, यानी कि एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 7, और 4 दिन तक काम किया तो 4 दिन में कितना करेंगे, तो 7 × 4 = 28। यानी कि जब तक ए था तब तक इन्होंने जो 28 काम था उसको तो फिनिश कर दिया। तो अब क्या हुआ, शेष कितना बच गया काम, और हमारा काम है 48, तो शेष है 48 - 28 = 20। अब 20 बचा है और शेष काम अकेला बी करता है, तो इस 20 को अकेला बी कितने दिनों में करेगा। तो बी की जो स्पीड है वो 4 है, इस 20 में मैं 20 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5 डेज। अब अगर क्वेश्चन आता कि तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, अगर ये पूछ रहा है कि शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा तब तो 5 ठीक है, लेकिन अगर ये पूछता कि तो काम पूरा कितने दिनों में फिनिश होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 5 डे ये हो गए और 4 डेज इन दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, तो 5 + 4 दोनों मिलाकर के हो गए आपके दोनों मिला के हो गए आपके 9। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, इन्हीं को अगर आप 3-3 4-4 बार करते हो तो आप ये मान के चलिए कि फिर कोई दिक्कत नहीं है, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चंस कीजिए, कम से कम इस पे इतनी पकड़ कर लो कि सेम टू सेम अगर क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए किसी काम को 16 डेज में तथा बी 15 डेज में कर सकता है। बी ने काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, तो बताएं काम कुल कितने दिनों चला, जबकि काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं। थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा अलग है। इसको देखना है कैसे करेंगे, आप कोशिश करो। बाकी तो एलसीएम मेथड का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, ए कितने दिन में करता है, 16 डेज में करता है। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी करता है 15 डेज, 15 दिनों में करता है। ठीक है ना, देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये देखिए ये 12 है, इसको सही से कर लीजिए, क्योंकि इतने में एक्चुअली होगा क्या कि जो एलसीएम है वो कभी भी ऐसा नहीं आएगा जिससे क्या होगा आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। कैलकुलेशन हमेशा ईजी होती है, तो ध्यान रखना। ए करता है 12 और ये करता है 15 डेज।
ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो उसको आप ठीक से कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो देखिए ए, अब मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये आएगा 60, अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं तो ये आएगी 5 और ये आएगी 4। देखो मैंने ये बात नहीं है कि 16 से नहीं हो सकता, 16 से भी सॉल्व होगा, वही मेथड है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी कि बड़ा लंबा पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में नहीं आते, ये एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने बहुत क्वेश्चनों को देखा है। अब देखिए ये इस स्पीड से काम करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि बी ने काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम करना बंद कर दिया। बी ने काम खत्म होने के 3 दिन पहले, यानी कि बी ने काम खत्म किया है। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब बी 3 दिन पहले खत्म कर रहा है तो यानी कि ए ने लास्ट के 3 दिन अकेले काम किया है। तो मैं अब क्या करूंगा कि ए की जो स्पीड है 5 और 3 दिन में अकेले उसने कितना काम किया होगा, तो 3 दिन में किया गया काम ए के द्वारा लास्ट, देखो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूं ए के द्वारा लास्ट 3 डेज में किया गया काम, कितना काम किया गया 3 डेज में 5 की स्पीड से, तो 5 इंटू 3 यानी 15, यानी कि जब बी छोड़ के चला गया उसके बाद उसने 15 काम अकेले ने किया, क्योंकि 3 दिन में किया, 5 की स्पीड से कर रहा था तो 15। अब शेष काम कितना था, तो शेष वर्क कितना था, शेष काम 60 में से 15 गई तो 45, 60 माइनस 15 बराबर 45। अब देखिए 45 जो काम था वो उन दोनों ने मिलके किया, तो दोनों किस कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, 5 + 4 यानी कि 9। तो कितने दिन चला काम, कुल कितने दिन चला। अब ये देखते हैं कि दोनों ने कुल कितने दिन साथ में काम किया, तो 45/9 यानी 5 डेज। अब देखिए 5 डेज तो दोनों ने मिलकर काम किया और 3 डेज अकेले ए के द्वारा काम किया गया, तो 5 + 3, तो टोटल काम कितने दिन चला, टोटल काम चला 5 + 3 यानी कि 8 डेज, यानी 8 दिन में वो पूरा काम हुआ, क्योंकि 3 दिन तो ए ने अकेले ने किया और 5 डेज दोनों ने मिलके काम किया। तो बताइए इसी तरह से लैंग्वेज को घुमाएगा, बाकी चीजें इसमें इतनी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल सिंपल पहले की तरह ही है। देखिए वो अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस कराया है, तो ये प्रैक्टिस हो गई आपके लिए, तो इसे सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अब तो बिल्कुल सिंपल लगना चाहिए, एलसीएम मेथड से हमें भटकना नहीं है। बाकी वैल्यू सिस्टम तो हर जगह यूज हो ही रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 सिस्टमों को आप करोगे तो पीसीएस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सी सेट में लगभग 90 से 80% क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लोगे, ये मेरा आपसे वादा है, बिल्कुल मैं सत्य बता रहा हूँ। मैं मतलब इसलिए नहीं कह रहा कि हाँ ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में, और बी उसे कर सकता है 12 दिन में, बिल्कुल सिंपल है, कीजिए। चला करें स्टार्ट। देखो ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, ए कर सकता है किसी काम को 16 डेज, बी कर सकता है 12 डेज। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये आएगा 48। इसकी अगर स्पीड निकालें तो ये आएगी 3 और 4। अगर ए की स्पीड निकालनी है तो जो टोटल काम है 48, या जो एलसीएम लिया गया है उसमें हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। तो ये आ गई इनकी स्पीड, क्या आ गई इनकी स्पीड, कि इस स्पीड से ये काम करते हैं। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, ए ने काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, तो यानी कि ए ने किया, यानी कि बी ने 5 दिन अकेले काम किया, लास्ट के 5 डेज बी अकेला काम करता है, तो कितना काम कर लेगा, उसकी स्पीड है 4। तो लास्ट 5 डेज में कितना काम किया गया, लास्ट 5 डेज में किया गया काम, डेज में किया गया काम कितना करेगा वो लास्ट 5 डेज में, 5 स्पीड है उसकी 4 यानी कि 20 काम को उसने कंप्लीट कर लिया। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचेगा 48
माइनस 20 बराबर 28। अब शेष काम ये है, और इस काम को दोनों ने मिलके किया था, और दोनों की स्पीड है 7, क्योंकि ए की है 3, बी की है 4। तो अगर ये जो शेष काम है उसमें मैं दोनों की स्पीड को मिलाकर के अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 4 डेज, यानी कि 4 डेज दोनों ने मिलकर काम किया। तो अब ये पूछ रहा है कि बंद कर दिया तो बताइए ए, तो बताइए ए ने तो बताइए काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है तो बताइए काम कितने दिनों में होगा। तो अब आपको बताइए 4 दिन तक इन्होंने 4 डेज तक दोनों ने साथ में काम किया है, 5 डे अकेले बी ने काम किया है, तो टोटल कितने हो गए 5 + 4 बराबर 9 डेज, यानी 9 डेज में पूरा काम फिनिश हो जाएगा और इसका आंसर होगा 9। ठीक है ना। अब बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना बहुत ही सिंपल है, केवल लैंग्वेज बदलती है और कुछ भी नहीं होता इसमें, और लैंग्वेज का ही ध्यान रखना है, लैंग्वेज पे ही पूरे क्वेश्चंस चलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए कीजिए, आप पहले इसे सॉल्व कीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद मैं करता हूं। बिल्कुल थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बाकी वही है। करें, चलो आओ। ए व बी मिलकर किसी काम की शुरुआत करते हैं, ए कितने दिनों बाद काम करना बंद कर दे कि काम खत्म होने में कुल 15 दिन लगे, जबकि ए इस काम को अकेले 18 दिन में और बी 27 दिन में कर सकता है। तो पहले तो वही एलसीएम मेथड, ए कितने दिन में कर सकता है 18, बी 27, तो इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 54, इसकी अगर स्पीड निकालेंगे तो आएगी 3, इसकी आएगी 2। अब बताइए इतना अगर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो उसके बाद तो कुछ भी नहीं रह जाता, फिर तो केवल लैंग्वेज की तरफ ध्यान देना है। ये बोल रहा है कि एक कितने दिनों बाद काम करना बंद कर दे कि काम खत्म होने में कुल 15 दिन लगे, यानी कि ये बता रहा है कि टोटल काम 15 दिनों में खत्म हो जाना चाहिए, इसके लिए एक कितने दिनों बाद काम छोड़ दे। यानी कि अब हमें ये क्लियर हो गया कि बी ने पूरे 15 डेज काम किया है और जो काम बचा था उसमें ए ने काम किया, तो पूरे 15 दिन में बी कितनी कैपेसिटी से काम करे, 2 की स्पीड से काम कर रहा है, तो 15 दिन में कुल कितना काम कर लेगा। तो देखिए 15 डेज में बी के द्वारा किया गया काम 15 × 2 बराबर 30, 30 काम इसने कर लिया, तो शेष काम कितना रह गया, तो शेष काम 54 - 30 बराबर हो गया 24। ठीक है, शेष काम हो गया 24। इस 24 को ए ने किया, तो ए के द्वारा कितने दिन काम किया गया 24, 8 डेज, तो इसका आंसर होगा 8 डेज। यानी कि जो ए है वो 8 दिन तक बी के साथ काम करता है, उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बकाया काम है वो अकेला बी कर लेगा, जिसके कारण हमारा जो टोटल काम है वो 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम पीछे से और आगे की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन को इस हिसाब से पढ़ना है। बताइए सिंपल है कि नहीं। 15 दिन में जो बी, क्योंकि पूरे 15 दिन काम किया था केवल बी ने, और 15 दिन में जो उसने काम किया वो किया 30, जो टोटल काम में से मैंने बी के काम को घटा दिया, जो भी काम रह गया वो ए के द्वारा समाप्त किया गया। तो ए की जो स्पीड है उसके काम में मैं अगर ए की स्पीड से अगर उसको डिवाइड कर दूंगा तो कितने दिन में वो समाप्त करेगा, वो मतलब कितने दिन उसने काम किया या जो बचा हुआ काम है उसको वो कितने दिन में करेगा, ये यहाँ पे निकल आएगा, यही इसका आंसर है 8 डेज। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको यही प्रैक्टिस करते रहना है और कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें।
आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए 1 मिनट दे दिया, 1 मिनट में आप इसे सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा अलग टाइप है, बिल्कुल आपको समझ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको कर सकते हो तो ये मान लीजिए कि आपके समझ में आ गया, आप मेरे एलसीएम मेथड को समझ गए। और अगर एलसीएम मेथड समझ गए तो फिर इसमें कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, अब देखिए ए अकेला किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट करता है, तो कितने दिन में करता है? 16 डेज। बी किस काम को कितने दिन में करता है? बी करता है इसको 12 डेज में। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो आएगा 48। अगर मैं इनकी स्पीड निकालूं तो ये 3 और ये आएगी 4, यानी कि ये 3 की स्पीड से काम करता है और ये 4 की स्पीड से काम करता है। अब देखिए जो इसकी लैंग्वेज है उसको समझिए। पहले दिन अकेला ए काम करता है और दूसरे दिन बी काम करता है, तो अब हमें ज्ञात करना है कि कितने दिन लगेंगे, यानी कि ये अल्टरनेट काम करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, तो इस तरह से काम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि प्रथम डे यानी फर्स्ट डे कितना काम हो जाएगा? फर्स्ट डे जो काम होगा वो ए करेगा तो 3 काम। सेकंड डे कितना हो जाएगा? सेकंड डे हो जाएगा 4 काम। तो यानी कि 2 दिन में ये टोटल कितना काम कर लेते हैं? 7। और फिर अगले 2 दिन फिर रिपीट होगा, अगले 2 दिन फिर रिपीट होगा। तो यानी कि मैं क्या करता हूं कि 48 में मैं निकालता हूं। तो देखिए इस तरह से मैं चलते चलते अगर मैं इसकी टोटल स्पीड का मैं लगभग 48 में 48 को इससे डिवाइड करता हूं, तो जहां तक ये पूरी तरह डिवाइड होता है वहां तक मैं भाग दूंगा। जो रह जाएगा उसको फिर हम देखते हैं कि उसके अगले दिन किसका नंबर आता है। तो देखिए आप ऐसे ही निकालिए, फिर समझ जाओगे आप। डायरेक्ट भी निकाल के बताता हूं। तो 3 डेज, 3 डेज में 3 की स्पीड से, 4 डेज 4 की स्पीड से, 5 डेज 3 की स्पीड से, ठीक है, 6 डेज 4 की स्पीड से। तो ये देखिए ये 7 और ये 7, ठीक है, कितने हो गए? 6 डेज, है ना। अब देखिए 7 में कौन करेगा? ए 3। 8 में कौन करेगा? बी। 9 में कौन करेगा? ए। 10 में कौन करेगा? बी। 11 में कौन करेगा? ए। 12 में कौन करेगा? बी। और 13 में कौन करेगा? ए। अब यहीं पे देखिए इसको मैंने यानी 3 4 3 4 3। तो अब एक अभी मैं इसको लॉन्ग में बता रहा हूं, अभी मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा इसको। तो ये 7 7 7 और ये 7, ये 7 और ये 7 और ये अलग हो गया अभी। तो देखिए टोटल कितने? 7 14 21 28, ये 7 और ये 7, 35 और 42। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग प्रोसेस से हो रहा है, 45 हो गए, फिर 14वें दिन होगा। अब मैं इसको शॉर्ट करता हूं। शॉर्ट कैसे करना है अब ये देखिए। देखो इसकी कैपेसिटी है 7। अब मैं 7 का 48 में देता हूं भाग, मतलब 48 को डिवाइड करता हूं 7 से। तो जहां तक ये पूरी तरह डिवाइड होता है बस उतना ही मुझे डिवाइड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 7 से मैंने डिवाइड किया तो ये जाएगा आपका 6 बार और कितने? 42। तो जो टोटल बचेगा वो बच जाएगा आपका 6। अभी 6 काम बचा है, यानी कि ये 6 डेज में, 6 नहीं 6 का डबल, क्योंकि हम 2 दिन की कैपेसिटी को एक साथ जोड़ रहे हैं, ध्यान रखना। पहले दिन 3, दूसरे दिन 4, तो टोटल आ रही है 7, यानी कि 2 दिन में ये 7 काम करते हैं। अब अगर मैं 7 का 48 में भाग देता हूं तो यानी कि ये 12 डेज में, वैसे 6 में 6 बार भाग जाएगा 42, यानी कि 12 डेज में इसका डबल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन की कैपेसिटी को मैंने एक साथ ले रखा है। तो ये 42 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 12 डेज में। तो देखिए 42 काम हो गया, 42 काम 12 डेज। अब देखिए 42 हो गया, 48 में से 42 गए तो कितना बचा? माइनस कर दिया, तो मेरा बचा, टोटल बचा आपका 6 काम। अब क्या होगा कि 13 यानी 13वें दिन, 13वें दिन कौन काम करेगा? 13वें दिन अकेला ए काम करेगा, तो ये 3 को और फिनिश कर देगा। तो यानी कि 12, यहां पे लिखिए 13वें डेज, 13वें दिन क्या होगा? 3 काम और हो जाएगा, 3 काम और हो गया। अब कितना हो गया? 45। अब बचा 40, वो सॉरी अब बचा 3।
अब जब 3 बचा है और जो 14 14वें दिन है वो पूरा तो हो नहीं रहा, क्योंकि ये तो 4 की स्पीड से काम कर रहा है, यानी कि कुछ कम दिन में ही काम कर देगा। कितने में कर देगा? तो जो उसमें मैं भाग दूंगा इसके टोटल जो काम बचा है उसमें और इसकी स्पीड का, तभी तो मुझे टाइम निकलेगा। जो काम कितना बचा हुआ है, काम बचा है 3, तो ये कितना हो जाएगा? 13 दिन तो हो ही गए, 13 सही 3/4, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि 3 काम रह गया है, 3 में मैं उसकी स्पीड का भाग दूंगा तो ये 3/4 दिन, यानी पूरे दिन को नहीं करता है, पूरे दिन के 3/4वें हिस्से में, यानी जो 14 डेज है, 14 डेज पूरे दिन काम नहीं चलता है, केवल 3/4 भाग में ही काम चलता है। और 13 डेज देखिए पूरा चला था, क्योंकि 12 डेज तक तो मैंने निकाल लिया दोनों को एक साथ करके। 13वें दिन 13वें दिन अकेले ए ने काम किया 3, यानी कि 42 और 45 हो गए। जो काम 3 बचा वो 40 यानी 14वें दिन बी अकेला करता है, लेकिन बी की स्पीड है 4 और 4 की स्पीड से करता है, काम रह गया है कम, तो जो 3 काम रह गया है 3, तो 3/4 यानी कि 3/4 पूरे दिन के 3/4वें हिस्से में ही वो उस काम को फिनिश कर देगा। तो टोटल जो टाइम आएगा वो आएगा 13 सही 3/4 डेज। ठीक है ना, ये इसका सिंपल आंसर है। नहीं समझ में आया हो तो फिर से बता देना, मैं और सिंपल तरीके से भी बता सकता हूं, बिल्कुल इससे सिंपल वैसे हो नहीं सकता है। मैंने आपको पहले लॉन्ग लिख के भी दिखाया था, फिर मैंने आपको उस तरह से भी बता दिया कि 2 दिन की कैपेसिटी होती है 7 का 48 में भाग दिया तो 42 बार, तो लगभग मतलब बिल्कुल सिंपल 6, और 2 दिन की कैपेसिटी एक साथ है तो ये कितनी होगी 12 हो गया, यानी 12 दिन तक, 12 दिन में 42 काम फिनिश। 13वें दिन 3 काम और फिनिश, क्योंकि 13वें दिन एक काम करेगा, 13वें दिन नंबर किसका है ए का, तो 13वें दिन 3 काम और फिनिश, तो यानी 42 और 3 45, ये भी फिनिश। फिर 14वें दिन जो क्या है 3 काम रह गया, 4 की स्पीड से कर रहा है 3/4, तो 13 सही 3/4 डेज, बिल्कुल सिंपल है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कीजिए इसको ट्राई। अब देखिए ये और भी सिंपल है। ए व बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है? 4:5। ए व बी की क्षमताओं का, अब ध्यान रखना हमें कैपेसिटी या फिर जो स्पीड बोलते हैं वो ही दे रखी है। अब तो हमारे लिए और भी सिंपल हो गया, और ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? अब बताइए, ए काम कर सकता है 15 दिन में और ए की जो क्या है स्पीड दे रखी है 4। अब अगर मेरे को टोटल काम निकालना हो, तो अगर आपको ध्यान होगा हम टोटल काम में अगर स्पीड का भाग देते थे तो टाइम निकल आता था, और अगर मैं टोटल काम सॉरी उसका जो कितने दिन में वो फिनिश कर रहा है और उसकी स्पीड को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल काम आ जाएगा कि नहीं? तो ए कर सकता है 15 दिन में, तो टोटल काम कितना हुआ? टोटल वर्क जो क्या है काम, क्योंकि मुझे अब की बार स्पीड या उसकी क्षमता दे रखी है और वो है 4, तो 15 डेज में ये कंप्लीट करता है, तो 15 × 4 यानी कि 16 टोटल काम या वर्क हो गया है ना, ये हो गया टोटल। अब मान लीजिए मुझे टोटल काम मुझे पता है और बी की मुझे स्पीड या क्षमता भी पता है, वो है 5, तो मैं ये ज्ञात कर सकता हूं ना कि बी कितने दिन में करेगा, यानी टोटल काम में बी की स्पीड का मैं भाग दे दूंगा या उससे डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा 12 डेज। सिंपल है, ठीक है ना। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हुआ और कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। आइए, कोशिश कीजिए करने की, नहीं होता है मैं करूंगा ही, उसको आपको देखना ही है, बहुत ही सिंपल है ये भी। ए और बी साथ साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस कार्य को साथ साथ 20 दिन में किया तथा उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को अकेले ए पूरा करता है और उसे 20 दिन लगते हैं। ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। कितना सिंपल है वो भी हम देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है तो इसको देखना भी जरूरी है। देखो, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 30 डेज में, और उन्होंने उस कार्य के साथ साथ कितने दिन किया? 20 दिन। कितने दिन किया? 20 दिन किया। तो कितना काम कर दिया उन्होंने जो काम किया वो कितना किया? 20 दिन काम किया, पूरा काम है 30, यानी कि उन्होंने 2/3 काम कर दिया।
2/3 काम को उन्होंने दोनों ने मिलके खत्म कर दिया। तो कितना काम हो गया ये यहां पे लिख लीजिए, कितना काम या कितना वर्क फिनिश कर दिया, फिनिश कर दिया 2/3। तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, इसको 2/3 को अगर मैं एक में से घटा दूं या एक से माइनस कर दूं, 1 माइनस 2/3, 2/3, तो ये आता है 1/3। यानी कि जो शेष काम है वो है 1/3। अब ध्यान रखना कि इस काम को, शेष कार्य को ए जो पूरा करता है वो 20 दिन में करता है। तो आप ध्यान रखना कि ए जो इसको अगर 20 दिन में पूरा कर पाता है तो अकेला इसका पूरा कैपेसिटी निकालने के लिए कि ये कितने दिन में करेगा, मैं इसका क्या कर दूंगा, इससे उसके जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड करूंगा, तो मुझे टोटल कितने दिन है वो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, जैसे 20 को मैंने 1/3 से डिवाइड किया तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 20 इंटू 3 यानी कि 16 डेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। पहले तो कितना काम उन्होंने दोनों ने मिलकर खत्म किया, 2/3, और 2/3 में से कितना बचा, वो बचा 1/3। अगर ये 1/3 को 20 डेज में कर सकता है तो अकेले को कितने दिन में करेगा, 1/3 को 20 डेज में कर रहा है। तो इस 1/3 से इसको मैं 20 डेज को अगर डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 16 डेज, 60 डेज। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसको करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो कोशिश करो, एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि ए पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, ऐसे अल्टरनेटिव करता है। ऐसे ही इसी क्वेश्चन के तरह ही इसको भी सॉल्व करना है। देखो ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है। ये देखिए 20, 30 और 60 यानी 20, 30 और 60 डेज में। तो इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो 60, अगर इसकी स्पीड निकालोगे तो 3, 2, 1, ये इसकी स्पीड आ गई। अब देखिए कितना सिंपल है, केवल और केवल इसी लाइन पर ध्यान देना है। किंतु प्रत्येक तीसरे दिन ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वो भी वह सी की मदद से कार्य करता है। तो देखिए फर्स्ट डे कितना काम कर लेगा, वो फर्स्ट डे काम करेगा 3, सेकंड डे कितना काम करेगा 3, और थर्ड डे क्या होगा, तीसरे दिन वो उनकी भी मदद लेता है तो 6, यानी कि 3 दिन में वो कितना काम कर सकता है, टोटल 12, यानी कि 3 दिन में 12 काम होता है। अब मैं अगर इस 12 से टोटल काम को डिवाइड करूंगा, 12 की स्पीड से ये काम करते हैं तो ये आएगा 5, और ध्यान रखना कि ये 5 है वो 3 दिन की स्पीड है। तो इस 5 को मैं वापस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 15 डेज। बताइए मैंने इस क्यों किया है, क्यों किया है, क्योंकि ये जो 12 है ना, ये जो 12 मैंने स्पीड निकाली है वो 3 दिन के काम की निकाली है, 3 दिन में कर पाते हैं। क्योंकि फर्स्ट डे ए अकेला करता है, सेकंड डे भी ए अकेला करता है, थर्ड डे तीनों मिलके करते हैं। तो यानी कि 3 दिन में ये 12 काम कर पाते हैं। इस 12 को मैंने टोटल काम को इस 12 से डिवाइड कर दिया तो आया 5। अब मुझे पता है कि जो मेरा 5 डे आया है ये तीन दिन को मैंने एक साथ कर लिया था, तभी तो था। इसको तीनों को मैंने एक साथ करके 12 बनाया था। तो इसको मैं वापस से 3 गुना कर देता हूँ या 3 दिन में ही डिवाइड कर देता हूँ। तो 5 इंटू 3 इसका मल्टीप्लाई किया तो 15 डेज आंसर आ गया। पहले की तरह था। अगर आप इसे अलग अलग करके भी देखोगे तो 4, 5, 6 ऐसे करते जाओगे तो 15 डेज तक बड़ा लॉन्ग होता है। पहले एक जोड़ा बनाइए, उस जोड़े का टोटल काम में भाग दीजिए, जहां तक वो पूरी तरह से कट जाए उतना तो काम फिनिश कर दीजिए। जो बच जाता है उसको अगले दिन के लिए लीजिए। अगर मान लीजिए थोड़ा सा काम ज़्यादा होता तो ए अगले दिन अकेले ए का नंबर था, उससे भी अगले दिन अकेले ए का नंबर था, लेकिन तीसरे दिन फिर तीनों का नंबर था। तो जब अकेला ए करता तो फिर क्या होता, 15 सही कुछ बटे कुछ करके डेज आंसर आ जाता। थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता यानी 51 वो सॉरी 61 या 62 एलसीएम अगर आता तो फिर 15 डेज इसका आंसर आ गया। चलिए अगला करते हैं।
ए काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है? बताइए। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले सॉल्व करवाया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो, ए कर सकता है 4 घंटे में, बी प्लस सी किसी काम को 2 घंटे में, सॉरी 3 घंटे में कर सकते हैं। एलसीएम मेथड का हमें ध्यान रखना है। और ए प्लस सी मिलके किसी काम को कर सकते हैं 2 घंटे में। मैंने एलसीएम लिया, 12 आया। ये इसकी ए की कैपेसिटी आई 3, बी प्लस सी की आई 4, ए प्लस सी की आई 6, 3 4 6 इनकी कैपेसिटी आ गई। अब देखिए, ए की कैपेसिटी मुझे पता है, और अगर ए की कैपेसिटी मुझे पता है तो ए प्लस सी की कैपेसिटी भी मुझे पता है 6 है। अब इस ए प्लस सी में से मैं अगर ए की कैपेसिटी माइनस कर दूंगा तो सी की कैपेसिटी मुझे आ जाएगी। ए प्लस सी की है 6 और ए की है 3, तो सी की कितनी हो गई 3। अब देखिए, मुझे सी की पता है और बी की अगर मुझे निकालनी है, और बी प्लस सी की भी कैपेसिटी मुझे पता है 4, तो बी की कैपेसिटी कितनी है? बी की कैपेसिटी आ गई 1, क्योंकि 4 में से सी की कैपेसिटी को घटा दिया तो आ गई बी। ये इतनी छोटी छोटी इक्वेशन तो आप कर ही लेते होगे, इनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो। कहीं ए प्लस सी में से अगर ए को घटा दूंगा 6 में से मैं 3 को, तो सी की आ गई। सी को अगर मैंने यहाँ रखा तो सी बी प्लस सी 4 है, और बी प्लस सी में से मैं अगर सी की वैल्यू घटा दूंगा तो आ जाएगा 1। तो अब ये पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? टोटल काम है 12 और बी की कैपेसिटी है 1, तो ये कितने दिन में करेगा? 12 डेज में। 12 डेज में ये कंप्लीट कर देगा। बताइए ठीक है कि नहीं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये क्वेश्चंस मैंने पिछली कई क्लासों में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बताए होंगे कि कई बार क्या होता है कि अगर आप एलसीएम मेथड ना लगा पाओ तो क्या होता है कि इनमें एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, वो भी बहुत सिंपल होती है। मैंने कई क्वेश्चंस पहले, इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज बताया था, उसके बाद मैंने आपको रेशियो में बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, वही एक क्वेश्चन से वापस रिपीट है, लेकिन यहाँ पर टाइम एंड वर्क में भी वो है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं आपको ध्यान रखना है। किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। कुछ का मतलब कुछ आदमी है 30 दिनों में, उन कुछ आदमियों को मान लिया एक्स, कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। तो अगर मैं आदमियों की टोटल की डेज से मैं कितने दिन में जो काम करते हैं उससे अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये क्या होगा? उसका टोटल काम आ जाएगा। ठीक है। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं, यानी कि जो पहले एक्स थे उनमें अगर 5 और जोड़ दिए जाएं एक्स में, तो वो काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। कितने दिन में पूरा हो जाता है? 20 दिन में। तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे? यानी कि अब वो पूछ रहा है कि आरंभ में कुछ जो आदमी थे, एक्स की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? अब तो आप निकाल ही लोगे। 30x बराबर 20x प्लस 100। भाई देखो कि कुछ आदमी थे, एक्स था, एक्स आदमी कर सकते हैं 30 दिन में, और उसी को अगर x प्लस 5, अगर 5 आदमी और उसमें बढ़ा दिए जाए, यानी कि जो आदमी एक्स थे उनमें 5 और कर दिया जाए, तो वो 20 दिन में कर सकते हैं। तो ये काम और ये काम दोनों का काम बराबर ही है। तो कौन दोनों बराबर है? 30x यानी कि 10x बराबर 100, और अगर 10x बराबर 100 है तो 100/10 यानी कि x बराबर हुआ 10। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे? 10 आदमी। प्रारंभ में कितने आदमी थे? 10 आदमी थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब बताइए अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी जब अगली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा इसका लेवल हम बढ़ा देंगे और कुछ अलग टाइप करने की कोशिश करेंगे कि 8 आदमी 6 दिन में, 6 पुरुष इस कैपेसिटी से इतने दिन में कर सकते हैं, इतनी महिलाएं इतनी कैपेसिटी से इतने दिन में कर सकती हैं, इतने बच्चे इतनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग लेवल होगा। तो जब आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे तभी उस लेवल को कर पाओगे, तो इसलिए इनको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको। अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस आपके घर के लिए होमवर्क है।
बिल्कुल वही क्वेश्चन है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसकी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है, कुछ भी नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ। चलिए मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ, वरना आप कहोगे कि क्वेश्चन छोड़ दिया। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें मुझे एक नई चीज़ आपको बतानी है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी आप क्वेश्चन ढूंढ के इस टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ए किसी काम को कर सकता है 36 दिन में, कितने दिन में? 36। बी कितने दिन में कर सकता है? बी कर सकता है उसको 54। और सी कितने दिन में कर सकता है? 72। अब अगर मान लीजिए मुझे इनका एलसीएम लेना है, तो मैं क्या करूंगा कि इन सब में एक कॉमन संख्या ढूंढिए। तो 18 कॉमन है, तो 18 अगर मैंने कॉमन ढूंढ ली तो 2 3 4, ठीक है ये। अब इसका एलसीएम कितना होता है? इसका एलसीएम होता है 12, ठीक है। अब इसका 12 और 18 का मैं आपस में कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई करूंगा वही इसका एलसीएम होगा। आप लंबा चौड़ा लोगे तो इस तरह के एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है कि इन सब में एक ऐसी कॉमन संख्या ढूंढिए जिनका तीनों में भाग चला जाए, तो वो है 18। और 18 को देखो 2 3 4, अब इन तीनों का एलसीएम लेके 18 से मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका एलसीएम होगा। तो ये होगा लगभग 216, ठीक है ना, ये इसका एलसीएम हो गया। तो इस तरह की जो बड़ी संख्याएं आ जाती हैं उनका एलसीएम कैसे लेना होता है, तो आप देखिए पहले एक कॉमन नंबर ले लो तीनों में, और जो संख्या बचेगी उसका एलसीएम लेके उस कॉमन नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका एलसीएम होता है। अब देखिए ये कितना सिंपल हो गया ये हो गया 6 आ गई इसकी कैपेसिटी, है ना, इसकी आ गई आपकी 4, और इसकी आ गई आपकी 3, ठीक है। अब इसमें क्या रह गया? 6 4 3 आ गई। अब देखिए उन्होंने मिलकर कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया, तो केवल सी ने अंत तक काम करता रहा। देखो थोड़ा सा इसको बदल गया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है कि 8 दिन पहले ए चला गया। अगर मान लीजिए सबसे पहले तो ये देखो कि 8 दिन पहले जो काम खत्म होना था ना, उसके 8 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया, और बी जो क्या है 12 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो अभी बी से कोई मतलब नहीं है, बी के बाद तक ए काम करता रहा। यानी बी पहले छोड़ के चला गया, उसके भी 4 दिन बाद तक ए काम करते रहा, और उसके 8 दिन तक काम चला, तब तक अकेला सी काम करता रहा, है ना, सी अंत तक काम करता रहा, है ना। जब सी अकेला अंत तक काम करता रहा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो अकेले ने काम किया मैं उसको निकालूंगा। यानी कि 8 दिन पहले ए भी चला गया, 12 दिन पहले बी भी चला गया था, तो सी अकेला 8 दिन अकेले ने काम किया, तो सी की कैपेसिटी या स्पीड है 3, तो 8 डेज में उसने कितना काम किया? 8 डेज में उसने कितना काम किया? 8 × 3 यानी कि 24। क्लियर है? 24 काम इसने अकेले नहीं किया, सी ने लास्ट के 8 डे। अब क्या बोल रहा है को बी जो क्या है 12 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, यानी कि जो बीच के 4 दिन थे ना, 8 और 12 के बीच की जो दूरी है 4 दिन, इन 4 दिनों में ए और सी ने काम किया था, क्योंकि बी पहले ही चला गया था, उसके 4 दिन तक ए ने काम किया तब काम छोड़ा है। तो इन 4 दिन में दोनों ने मिलकर काम किया है। तो कितना काम किया है 4 दिन में ए और सी ने? 9 की स्पीड से। तो 4 डेज में ए प्लस सी के द्वारा कितना काम किया गया? 9 × 4 यानी कि 36। बताइए है कि नहीं? सिंपल 36 काम किया। अब ये जो काम था वो मिला मुली के किया, बाकी काम को तीनों ने साथ में किया है, तो ये कितना काम हो गया? 60, यानी 60 काम को उन्होंने फिनिश कर दिया। तो टोटल काम में से मैं जिन्होंने अलग अलग जो काम किया है उसको मैं अगर घटा दूं या माइनस कर दूं, तो ये आएगा 6, है ना, 156। ये काम अभी तक ये जो काम था ये इसको तीनों ने मिलके किया था, तो ये था आपका 13। तीनों की स्पीड टोटल कितनी है? 6 4 और 3 13, तो ये आपका आएगा 26, है ना। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? अब आप देखिए 26 डेज तो इन्होंने तीनों ने साथ में किया, 8 डेज और 4 डेज टोटल कितने हो गए? 38 डेज इसका आंसर आ गया। बताओ अब तो क्लियर है? सॉरी, ये है ना, ये हमने इसको ठीक से डिवाइड नहीं किया। 12 और 8 और 4 12 डेज ये अलग अलग भी किया था, प्लस 12, यानी कि इसका आंसर आया 24 डेज। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ।
तो ये आज के इस टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे। अगली क्लास में और नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा सा इसे लेवल थोड़ा ऊपर होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा, रीजनिंग में और भी नया मिलेगा। पूरा एनर्जी से रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय बाय।